ये तो बस शुरुआत थी, असली रहस्य अभी बाकी है। लिफाफा पढ़कर अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। किसने ये भेजा और क्यों? हवेली का रहस्य तो उजागर हो चुका था, फिर भी ये संदेश बताता था कि सच्चाई की जड़ कहीं और है। उसने लिफाफे को ध्यान से देखा। उसके कोने में लाल मोन का एक छोटा सा निशान था, एक त्रिशूल का चिन्ह। ये वैसा ही प्रतीक था जो हवेली की तहखाने के दीवारों पर खून से बना हुआ था। अर्जुन सीधा गांव के पंडित जी के पास पहुंचा। उसने लिफाफा दिखाया। पंडित जी का चेहरा अचानक बदल गया। वो कांपती आवाज में बोले, ये चिन्ह ठाकुर विजय सिंह का नहीं, बल्कि उसकी असली दुश्मनों का है। अर्जुन चौंक गया। दुश्मन? पंडित जी ने धीमे स्वर में कहा, ठाकुर का परिवार किसी रहस्य की रक्षा कर रहा था। हवेली पर शाप सिर्फ हत्या की वजह से नहीं, बल्कि हवेली के तहखाने के नीचे कुछ ऐसा दफन था जिसे कोई उजागर नहीं कर सका। डायरी के बचे हुए पन्नों में अर्जुन को एक और नक्शा मिला। उस नक्शे में हवेली के नीचे एक गुप्त सुरंग का जिक्र था। रात को अकेले अर्जुन फिर हवेली पहुंचा। गांव वाले मना कर रहे थे, लेकिन उसकी जिज्ञासा उससे बड़ी थी। सुरंग का दरवाजा हवेली के पुराने कुएं के पास था। लोहे का ढक्कन जंग खाकर आधा खुला पड़ा था। अंदर उतरते ही उसे ठंडी हवा का झोंका लगा, जैसे सदियों पुराना राज उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो। सुरंग में अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में दीवारें चमक रही थीं। पास जाकर देखा तो लाल अक्षरों में लिखा था, सावधान, जो यहाँ आएगा उसका खून यहीं बहाया जाएगा। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। सुरंग के अंत में एक बड़ा कक्ष था। वहां काले पत्थर की एक मूर्ति रखी थी, एक त्रिशूल लिए एक रहस्यमय देवता की प्रतिमा। उसकी आंखें चमक रही थीं, मानो जीवित हों। मूर्ति के नीचे एक संदूक रखा था। अर्जुन ने संदूक खोला तो अंदर पुराने सोने चांदी के गहने और एक ताम्रपत्र मिला। ताम्रपत्र पर लिखा था, ये धन हवेली का नहीं, बल्कि उस परिवार का है जिसने धोखा दिया था। इस खजाने पर जिसने भी हाथ डाला उसका वंश नष्ट हो गया। अचानक पीछे से कदमों की आहट आई। अर्जुन ने टॉर्च घुमाई तो देखा काले कपड़ों में एक परछाई खड़ी थी, चेहरा ढका हुआ, हाथ में खंजर। वो बोली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। ये राज सदियों से छुपा है और छुपा ही रहना चाहिए। अर्जुन ने कैमरा ऑन कर लिया। उसने कहा, सच दुनिया के सामने आएगा, चाहे कुछ भी हो। परछाई ने खंजर उठाया। तभी अचानक मूर्ति की आंखों से तेज रोशनी निकली। परछाई चीखते हुए गायब हो गई। अर्जुन गिरते पड़ते सुरंग से बाहर निकल आया। बाहर आते ही उसे समझ आ गया, हवेली का शाप सिर्फ एक शुरुआत थी। असली रहस्य उस त्रिशूल वाले चिन्ह और उसके पीछे छिपे खजाने का था। घर लौटते ही उसके दरवाजे पर तीसरा पीला लिफाफा रखा मिला। इस बार उस पर साफ साफ लिखा था, अब तुम्हें शहर आना होगा। रतनपुर के बाहर जो इंतजार कर रहा है वही असली सच है। अर्जुन ने लिफाफा हाथ में लिया और मुस्कुराया। अब ये सफर गांव तक सीमित नहीं था, असली खेल शुरू होने वाला था।